बहुत दूर घने बादलों के पार एक चमकते हुए जंगल नूरवन में परियों का एक राज्य था। इस राज्य की सबसे चमकदार परी थी अंबर। अंबर की चमक इतनी तेज थी कि रात के अंधेरे को भी रोशन कर देती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण अंबर के माथे की बिंदी से टकराकर पूरे नूरवन को जगाती थी। सब परियां उससे प्यार करती थीं और वह भी सबकी मदद करने को तैयार रहती थी। एक सुबह अंबर की आंख खुली और वो चौंक गई। उसका शरीर हल्का लग रहा था और उसका आसपास का उजाला गायब था। माँ, मेरी रोशनी कहाँ गई? उसने आईने में देखा, वो अब बस एक साधारण सी परी दिख रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपने पंख हिलाए, जादुई मंत्र बोले, पर कोई रोशनी नहीं आई। उसके दोस्त हैजल, तारा और बूंद परी भी घबरा गईं। अंबर, कहीं कोई जादू तो नहीं हुआ? या तुम बीमार हो? चलो, दादी परी के पास चलते हैं। दादी परी, जो नूरवन की सबसे बुद्धिमान थी, ने अंबर को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी, रोशनी सिर्फ बाहर की चीज नहीं होती, वो भीतर की होती है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करती हो, सच्चे दिल से, वो रोशनी वापस लौटती है। तो मुझे मदद करनी होगी। अंबर ने पूछा। मदद नहीं, दिल से सेवा करनी होगी, बिना किसी स्वार्थ के। अंबर अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। उसका सफर शुरू हुआ और उसे पहली बार नूरवन के बाहर की असली दुनिया दिखी। एक नन्ही परी कांटों में फंसी थी। अंबर ने अपने पंखों से सब कांटे हटाए। परी रोई, धन्यवाद। अंबर के हाथों में हल्की सी चमक लौटी। एक गिलहरी जमीन पर कांप रही थी। अंबर ने अपने फूलों से उसे चाय बनाई और उसकी पीठ सहलाई। अंबर के पांव चमक उठे। एक बादल जमीन पर बैठा था और कहता। अंबर अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। उसका सफर शुरू हुआ और उसे पहली बार नूरवन के बाहर की असली दुनिया दिखी। एक नन्ही परी कांटों में फंसी थी। अंबर ने अपने पंखों से सब कांटे हटाए। परी रोई, धन्यवाद। अंबर के हाथों में हल्की सी चमक लौटी। एक गिलहरी जमीन पर कांप रही थी। अंबर ने अपने फूलों से उसे चाय बनाई और उसकी पीठ सहलाई। अंबर के पांव चमक उठे। एक बादल जमीन पर बैठा था और कहता। मुझे कोई बारिश पसंद नहीं करता। अंबर ने उससे कहा। तुम ही तो जीवन लाते हो, और उसके आंसू पोंछे। अंबर की आंखों में रोशनी लौटी। जब अंबर वापसी के रास्ते पर थी, उसने देखा नूरवन अंधेरे में डूबा हुआ था। सारी परियां डरी हुई थीं। सूरज नहीं निकला, हैजल बोली। बिजली भी नहीं चमक रही, बूंद ने कहा। अंबर दौड़कर सूरज मंदिर पहुंची। वहां एक पत्थर पर लिखा था, जिसने सबसे ज्यादा अंधेरे में रोशनी दी है, वही सूरज जगा सकता है। अंबर ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ी, आंखें बंद कीं और उन सबको याद किया जिनकी उसने मदद की। धीरे धीरे उसके शरीर से फिर से रोशनी फूटने लगी और इतना तेज हुआ कि पूरा मंदिर चमक उठा। अंबर अब और भी तेज चमक रही थी, लेकिन यह चमक अब दिखावे की नहीं थी, सेवा की थी। नूरवन फिर से उजाला हो गया और सब परियां ताली बजाकर चिल्लाईं। अंबर रोशनी की असली रानी है। अब अंबर हर दिन किसी एक को बिना बताए मदद करती और उसकी रोशनी दिन ब दिन और प्यारी होती गई। अंत में सीख। सच्चा उजाला कोई चमत्कार नहीं, यह हमारे दिल की भावना है। जब हम बिना मतलब के दूसरों की मदद करते हैं, तब असली चमक जन्म लेती है।